झारखंड सहायक आचार्य 26 जारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 3 मई 2024 है और आज भी एग्ज़ाम हुई। इनका एग्ज़ाम हुई जो पेपर 2 के रूप में हिंदी रखे थे और जो है पेपर 3 का भी उनका क्लियर हो गया। तो मिला-जुला के वो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे थे झारखंड सहायक आचार्य के लिए, तो उनको कंप्लीटली ये पूरी तरह से एग्ज़ाम ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का पेपर, आज का सफ़र किस प्रकार से रहा? तो दोस्तों, मैं आपको एक लाइन बता दूं, आज जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है खूब रोए हैं, यानी कि आज का एग्ज़ाम ने 1 to 5 के लिए जो है खूब रुलाया है, उसमें भी पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी। तो हम तो उस पे ही बात करेंगे, उसी के एग्ज़ाम रिव्यू लेंगे या फिर उस पे एनालिसिस हम बात करते हैं कि क्या रहा, किस प्रकार से रहा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जिस प्रकार से प्रश्न पूछना था, यानी कि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया, लेकिन जो है कल के अपेक्षा आज जो है वो जो है थोड़ा सा यहाँ हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि मॉडरेट थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आपका जो है ग्रामर से लेकर जो गद्यांश और पद्यांश है, दोनों में जो है थोड़ा टफ रहा, चूँकि गद्यांश और पद्यांश में भी जो है क्वेश्चन का आंसर जो खोजने में उनको टाइम लगा और क्वेश्चन का जो वर्ड्स थे वो भी थोड़ा टफ थे। दूसरी ओर बात ये भी करें कि आज जो थर्ड पेपर हुआ उसमें रीजनिंग, मैथ्स जो भी थे वो थोड़ा टफ दिया गया, जो कि कल के मामले में टफ दिया गया, लेकिन सिलेबस में कोई खास चेंजिंग नहीं किया। जो सिलेबस दिया गया था उसी से प्रश्न आया, लेकिन जो है आज का प्रश्न की कठिनाई का स्तर थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जिस प्रकार से कल क्वेश्चन था उसी के अनुसार आया, उसी जगह से लिया गया क्वेश्चन में कोई फेरबदल नहीं किया गया। यानी कल जो मैथ में लिया गया था, प्रतिशतता से लिया गया था, लाभ हानि से लिया गया था, कार्य समय से लिया गया था, त्रिकोणमिति से लिया गया था, ज्यामिति से लिया गया था, तो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी मिला। साइंस में जिस प्रकार से लिया गया था यहाँ पे भी वही लिया गया। आर्ट्स में भी जो है जिस प्रकार इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, जो भी प्रश्न जिस चैप्टर से लिया गया था वहीं से लिया गया है, लेकिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे घुस के पूछा गया है, थोड़ा सा इसमें डीप पूछा गया है, लेकिन सिलेबस में किसी प्रकार का चेंजिंग देखने को नहीं मिला। यानी जो वो कहा था कि मैथ साइंस से जो 75 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर दिखाई पड़ा आपके जो 75 क्वेश्चन एसएसटी से बात था उसको भी लिया गया। 50 क्वेश्चन जो है जो सामान्य ज्ञान और जो है सामान्य ज्ञान के साथ जो है समसामयिकी से बात था तो उससे भी लिया गया, यानी उतना ही क्वेश्चन लिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या कि क्वेश्चन का स्तर जो है टाइट था। दूसरी बात, हिंदी में भी लोगों को खूब रुलाया, यानी कि टाइम यहाँ पर टेकन हुआ। तो बात करते हैं दोस्तों, ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसको अच्छा भी कर सकते हैं। अच्छा इसलिए कह सकते हैं कि कल का ही सेम टू सेम आज दे दे तो कोई प्रभाव स्टूडेंट को नहीं पड़ता, लेकिन कल जान गया ऑलरेडी कि आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन मिला है, उसके अकॉर्डिंग आज तैयारी करके गए हैं, तो थोड़ा मोड़ा तो टफ होगा ही। तो इस प्रकार से जो कैडेट्स का अभी फ़ोन आ रहा है मेरे पास, तो वो यही कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन तो वही थे, लेकिन ये जो लेवल था, पूछने का जो लेवल था, उसके कठिनाई का स्तर जो था सर वो हार्ड था, यानी कि जो है वो मॉडरेट आज क्वेश्चन पूछा गया। तो इस प्रकार से इसमें क्या बेनिफिट होने वाली है और क्या लॉस होने वाली है उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जब भी एग्ज़ाम होती है किसी एक सब्जेक्ट को लेके 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन की एग्ज़ाम होती है, तो वैसी स्थिति में लग जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में ये देखा जाता है कि किस दिन के कैंडिडेट्स जो है कितना स्कोरिंग कर रहे हैं, उसके आधार पर उसको जो है मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि आज के कैंडिडेट्स यदि कम भी लाते हैं तो जो है नॉर्मलाइजेशन के तहत इनका जो है स्कोरिंग ज़्यादा होगा, और वैसी स्थिति में इन लोगों को भी बेनिफिट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका कम भी मार्क्स है तो उतना पछताने या घबराने या जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मलाइजेशन लगा दी जाएगी और वैसी स्थिति में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा रोने और धोने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से कैंडिडेट्स फ़ोन कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आज बहुत ही ख़राब रहा, बहुत ही जो है टाइट एग्जाम लिया, बहुत ही हार्ड रहा, तो दोस्तों जिस प्रकार से जितना हार्ड रहेगा नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होने वाली है। तो दोस्तों, आज आप समझ गए होंगे कि आपका जो है किस प्रकार से क्या फ़ायदा होने वाली है और क्या घाटा होने वाली है। लेकिन एक चीज़ लोगों को ये लगा कि ये जो चैप्टर कहा गया था, जो सिलेबस कहा गया था कि क्लास 1 से लेकर 12 तक रहेगा, तो वही रहा, उससे ओवर नहीं रहा। लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन भी है अंडर 10th का ही क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, चाहे तो हिंदी का बात किया जाए या फिर जो है आपका
कर जीके जीके एंड करंट अफेयर का बात करेंगे, या फिर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का बात करते हैं, या फिर मैथ्स और साइंस का बात करते हैं, या फिर एसएसटी की बात करते हैं, सब में जो है अधिकांशतः जो प्रश्न थे वो क्लास 10th को देखने को मिले। बहुत ही कम ऐसे प्रश्न थे जो कि 11-12 को देखने को मिले। लेकिन जो कैंडिडेट्स थे उनका कहना ये है कि ये जो हम टीचर बनने जा रहे हैं क्लास 1 to 5 यानी लेवल 1 के लिए टीचर बनने जा रहे हैं, 1 to 5 के लिए हमको टीचर बनना है, पढ़ाना है बच्चों को, तो इतना हाई लेवल का प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका जो कहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन एक बात है कि जब सिलेबस में ऑलरेडी कह रहा है कि 12 तक आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, तो वैसे ही आपको पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ लोगों को कहना ये है कि सर क्या है कि मान लीजिए कि आपने पहले कुछ दिया नहीं टाइम, अचानक में 1 सप्ताह का टाइम दिया है और 1 सप्ताह में इतने टफ ले लीजिएगा तो कहाँ से प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये 1 सप्ताह नहीं सोचना है, क्योंकि आपका फॉर्म भराने के पहले भी आपको जो है ये था उम्मीद कि आपको जो है एग्जाम होगी। आपका इसमें भी प्रश्न और कह रहा है कि सर सीटेट वालों को तो बहुत कम टाइम दिया गया है। तो दोस्तों ये चीज़ ज़्यादा देखा जाएगा तो ये फिर से विवाद में फंस जाएगा। तो मिला जुला के बात करेंगे कि आपको घबराने और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की आपकी फ़ायदा होने वाली है और आपकी रिजल्ट बेहतर होगी, इसलिए जो है आप निश्चिंत हो जाइए। और जो यदि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है 6 to 8 के लिए है तो उसकी प्रिपरेशन आप शुरू कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे भी मेरा अपील है कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम हो रही है कि बार बार चाहे तो आप पहले देखिए पेपर 1 की एग्ज़ाम हुई तो पेपर 1 में भी लगभग वही क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा मोड़ा इधर उधर किया गया, और जैसे जैसे जो है दिन बढ़ता गया उसकी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा हाई होते गया। उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है और नेक्स्ट टाइम में भी यही होने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे पहला दिन के अपेक्षा दूसरा दिन जो है पेपर 3 आपको टफ दिखाई पड़ी थी, हो सकता है आप जो भी, ये तो सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के रूप में जो पेपर 2 में रखे थे उसकी एग्जाम थी। अब जो अदर जो है सब्जेक्ट के रूप में, मतलब हिंदी के सिवाय और भी कोई लैंग्वेज, चाहे तो क्षेत्रीय भाषा हो या जनजातीय भाषा हो या फिर राष्ट्रीय भाषा हो, यदि वो लिए हुए हैं तो वे कैंडिडेट्स की अभी एग्जाम बाकी है। तो उम्मीद जताई जाती है कि पेपर 3 का जो होगा एग्जाम, पेपर 3 में का 3 पार्ट्स है, उसमें एक है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, दूसरा है आपका ये मैथ्स और साइंस, और तीसरा है आपका सामान्य विज्ञान। तो ये जो है पेपर 3 में 3 पार्ट्स है और 3 पार्ट्स का लेवल बढ़ते जा रहा है और उम्मीद जताई जाती है कि नेक्स्ट जो टाइम होगा इससे भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो दोस्तों आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अभी जो एग्जाम है वो जो सिलेबस दिया है सिलेबस के बाहर नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको पूरी सिलेबस पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और नहीं तो दोस्तों पछताने के सिवाय कुछ होगा नहीं। तो आप दोस्तों आपके पास कम समय है, आप ज़्यादा टाइम पास मत करें, जरूर पढ़ें। तो दोस्तों आज का मेरे ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।